नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी सीरीज आप लोगों के लेकर आई हूँ जहां पर पॉलिटी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती हैं एग्जैक्टली, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। शुरुआत करने से पहले क्विकली अग्निपथ बैच के बारे में आपको बता दूं। अग्निपथ बैच जो है हमारा, ये शुरू होने वाला है 3 जुलाई, यानी ये कल से शुरू हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लीजिए। कारण क्या है एनरोल करने के, वो बता देती हूँ। देखिए, इस बैच में आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। अगर इसकी वैल्यू देखें तो इट इज वर्थ रुपीज 1.25 लाख। मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर या कहीं भी जाकर पढ़ेंगे तो 1 से 1.5 लाख तक की फीस आपको देनी होती है। ऑनलाइन भी पढ़ेंगे तो 30-40 हजार से कम आपको कहीं पर भी कोर्स नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम इस कोर्स को, जिसमें हम सारी वो ऑफरिंग्स दे रहे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जरूरी हैं, सिर्फ आपको 8 हजार पे मिल रही है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है यहाँ पर 45 हजार वर्थ की, मेंस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इतना ही नहीं दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको यहाँ मिलने वाली है। यानी कि प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट तैयार कराया जाएगा, डिटेल्ड तरीके से तैयार कराया जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिल जाएगा। अब अगर इसकी वर्थ की बात करें, मॉनिटरी तो 1.7 लाख इसकी वर्थ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, हमने आपको प्रॉमिस किया था एक अफोर्डेबल बैच लाने का, और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद अफोर्डेबल बैच जस्ट एट 8,000 रुपीज। लेकिन ये आपको 8 हजार में कैसे मिलेगा? जब आप मेरा कोड यूज करेंगे ND Live 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। अगर मैं सी सैट की बात करूं तो सी सैट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने में, क्योंकि अगर सी सैट क्वालिफाई नहीं हुआ तो पेपर 1 चेक ही नहीं होगा। तो क्या हम सी सैट के साथ चांस ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कोर्स केवल 2500 रुपए में विद माई कोड ND Live 10, जो कि शुरू हो गया है 1 जुलाई से। आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी सी सैट को कमजोरी बनने से रोक दीजिए। चलिए समझते हैं क्या होती हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, इनको कैसे, इसमें कितने पार्ट्स हैं, कौन सी निकायों को संवैधानिक कहा जाता है, किसको गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय वो बॉडीज हैं जिनका मेंशन भारतीय संविधान में किया गया है ताकि सरकारें प्रॉपर तरीके से चल सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, ये जो है ना फाइनेंस कमीशन, ये सब क्या है? दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उनका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कैसे होगा, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, नियुक्तियां होंगी, वो कैसे होंगी, वो सब संविधान बताता है। ऑन दी अदर हैंड, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती हैं जो कि स्टैब्लिश की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट आफ्टर पासिंग एक्ट इन दी पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट में कोई कानून पास करके या कोई एक्ट पास करके लाई जाती हैं। तो इस तरह की बॉडीज को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है भारत में। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान के बाहर है, तो यहाँ पर कुछ एक्ट के द्वारा आती हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा आती है। ठीक है, चलिए अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को समझ लेते हैं। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है जो कि संविधान में मेंशन्ड नहीं है। अनलाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो पावर या अथॉरिटी है ना, वो संविधान से नहीं आ रही है। इट डज नॉट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यूजुअली जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अपनी पावर डिराइव करती है फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एक्ट या लॉ विच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। किस एक्ट के अंडर ये बॉडी बनी है? ठीक है, नाउ कुछ ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो जिनकी पावर जो है इट इज बेस्ड ऑन द इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर। मतलब संविधान से पावर नहीं आ रही है, किसी एक्ट से नहीं आ रही है, सरकारी ऑर्डर से आ रही है। उनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। जो कि अब देखो, एक तो है पार्लियामेंट लॉ ला रही है, तो पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा इन्वॉल्व हो गए हैं ना, पूरा एक्ट आएगा उसके बाद आएंगी वो बॉडी जो बनेगी। एक है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, केवल उसके ऑर्डर के द्वारा इस बॉडी को गठित किया गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा ना। अब ये पावर कहां से आ रही है इस बॉडी को, जो भी इंस्टीट्यूट है या बॉडी है, इसकी पावर कहां से आ रही है?
उस आधार पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है स्टैट्यूटरी, दूसरी है नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी जो किसी स्टैट्यूट से आ रही है, नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आ रही है, या फिर इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी ये वो बॉडी है जिनको पावर मिल रही है किसी स्टैट्यूट से, किसी एक्ट से जो कि इनैक्ट की गई है लेजिस्लेचर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्त, ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज, किसी कानून के अंदर, किसी एक्ट के तहत। ठीक है, इसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, यूजुअली इनको पावर कहाँ से मिल रही है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो इनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं, जैसे कि नीति आयोग, NDC, ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडीज है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, जो किसी कानून के तहत नहीं आ रही, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। नाउ स्टैट्यूटरी बॉडीज को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है रेगुलेटरी और दूसरी होती है क्वाजी जुडिशियल बॉडी। नाउ रेगुलेटरी बॉडी एक तरह से गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि अकाउंटेबल होती है फॉर एक्सरसाइजिंग ऑटोनॉमस अथॉरिटी ओवर सम एरियाज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी कैपेसिटी में, जैसे बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, ये सब क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी रेगुलेट कर रही है। ठीक है, दूसरी इसमें होती है क्वाजी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक निकाय जो होते हैं, ये नॉन जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जैसे कि कमीशन या ट्रिब्यूनल्स, जो कि लॉ को इंटरप्रेट कर सकती हैं। ये जुडिशियल बॉडी से, न्यायिक जो बॉडीज है, न्यायिक निकाय जो है, उनसे अलग कैसे होती हैं? क्योंकि इनका जो फील्ड है वो लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू द कोर्ट, जो जुडिशियल बॉडी है, जैसे NGT, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गई, हाँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन CIC, इस तरह की बॉडीज। सो दीज आर द डिफरेंसेस। ये जो आपको कंफ्यूजन होता है ना, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ इन द कमेंट सेक्शन, नेम 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड 2 एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है, इसके अलावा स्टैट्यूटरी बॉडी में जैसे ऑब्वियसली ओवरलैपिंग होंगी ना, क्वाजी जुडिशियल भी हो सकती है ना, क्वाजी जुडिशियल और रेगुलेटरी बॉडीज के नाम भी बताइएगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने अग्निपथ बैच को ज्वाइन नहीं किया है और आपको लगता है आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, तो आप अग्निपथ की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शुरू हो चुकी है 27 जून से। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ये होगी। ND Live 10 आपको कोड यूज करना है, 40 टेस्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं। इसी तरह से आप मेंस टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हैं विद माई कोड ND Live 10। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप अग्निपथ बैच में एनरोल करते हैं तो CSAT और टेस्ट सीरीज आपको उसमें ऑटोमेटिकली मिलती है, पर अगर आप सेपरेट सेपरेट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी हम एक कोर्स लेकर आए हैं जो कि शुरू हो रहा है 15 तारीख से, 15 जुलाई से। यहाँ पर भी आपको 9 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की, प्रीलिम्स के टेस्ट और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलने वाला है बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अभी एनरोल कर लीजिए, प्राइसेस बढ़ सकते हैं बिकॉज हमने प्रॉमिस किया बहुत अफोर्डेबल है, इसीलिए हम ये प्राइस लेकर आए हैं, बट ऑब्वियसली हमें भी सस्टेनेबिलिटी देखनी है, तो शायद प्राइसेस बढ़ जाए, तो वेट मत कीजिएगा फॉर द राइट टाइम। टुडे इज द राइट टाइम, अभी राइट टाइम है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं। अभी एनरोल कर लीजिए। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर, जो आपके साथ निरंतर आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ है। डूज एंड डोंट्स अगर आपको जानना है यूपीएससी के, तो पर्सपेक्टिव सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा बनाई गई है, लाई गई है ना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इसको स्कैन करते हैं तो आप हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, टाइमिंग, शेड्यूल्स एक्सेट्रा मिल जाती है। कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.